नमस्कार दोस्तों। रीट एग्ज़ाम 2025 जो आज 27 तारीख फर्स्ट पारी में हुआ था, उसे देखकर ये लगता है कि ज़्यादा डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो सोशल मीडिया पर आने वाले पिछले दिनों में जो हाउ बनाया हुआ था, ऐसा पेपर आएगा, ये मैराथनर, ये 15 घंटे की मैराथनर, 5-5 लगातार 2-2 3-3 दिन पढ़ाना, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आए थे। मुझे ऐसा लगता है कि आज तक आपने कहीं ना कहीं इन क्वेश्चनों को पढ़ा है। ऐसे ही क्वेश्चन सिंपल थे, तो ज़्यादा डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो कल एग्ज़ाम होगा, आने वाले एग्ज़ाम होंगे ये रीट के, श्योर इनमें से वापस रिपीट क्वेश्चन मिलेंगे। तो अंत तक इस वीडियो को बने रहना है। मैं पूरे क्वेश्चन आज जितने भी हुए हैं सबको सोल्व कराऊंगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन था, कार्तिक अमावस्या को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? दीपावली। राजस्थान का राज्य पुष्प रोएडा है। बिचेंद्र पाल ने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा कब फहराया था, यानी कब चढ़ी थी वो? 23 मई 1984 को। जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है? ये माउंट आबू सिरोही। चीरने फाड़ने वाले दांत क्या कहलाते हैं? रदनक। नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बाद चंद्रमा पर कौन गया था? बज एल्ड्रिन। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। अजयगढ़ दुर्ग, ये थोड़ा कंफ्यूज क्वेश्चन था क्योंकि इसका सही जो आंसर था वो लोहगढ़ था, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है, तो श्योर कुंभलगढ़ होगा। नेक्स्ट था, सबसे गहरी और तिलस्मी बावड़ी? चांद बावड़ी। अब निर्दोषा। क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन है इनको देखना और इनसे संबंधित दूसरे फैक्ट है वो याद कर लेना। जैसे चांद बावड़ी कहाँ पर है, तो ये ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। पर्वतारोही के लिए क्या जरूरी है? ऑक्सीजन गैस सिलेंडर या ऑक्सीजन किट। पारिस्थितिकी या पारितंत्र शब्द किसने दिया था? एजी टेंसनल ने दिया था। अगला क्वेश्चन था, सिंचाई की पुरानी पद्धति नहीं है? बिल्कुल ड्रॉपिंग सिस्टम, जिसे ड्रिपिंग सिस्टम कहते हैं हम। आपके माताजी के भाई यानी मामा के साथ आपके माताजी के भाई मामा की माँ यानी नानी दो का रिश्ता था। शंकरारास था, हम रोड वगैरह पर देखते हैं ऐसा चिन्ह बना होता है, तो ये है वो शंकरी चिन्ह का रास्ता है। मानव निर्मित घटक उद्योग। नेक्स्ट था, ENYS की फुल फॉर्म क्या है? इन्वायरमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। राजस्थानी भाषा नहीं है, 4 ऑप्शन दिए गए थे, 3 उनमें राजस्थान थी, एक थी मैथिली। ये राइट आंसर है। शून्यवाद का जनक नागार्जुन थे। लीलावती के रचयिता है ये भास्कराचार्य देवते थे। राजस्थान की भाषा है यानी 3-4 ऑप्शनों में से ये ढूंढाड़ी था। अस्पताल के आसपास की कितनी ध्वनि होनी चाहिए? 65 डेसिबल। हर्बर्ट की पंचपदनी में बदलाव किसने किया था? जिलर और राय ने। निश्चित तौर पर ऐसे क्वेश्चन, इनसे संबंधित क्वेश्चन आप देख के जाना, नेक्स्ट एग्जाम में आएंगे। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया? BIP स्किनर ने। अगला था, संन्यास का विलोम ग्रस्त था। पिचाणों को संस्कृत में क्या कहते हैं? पंचनाउती। और समय 6:15 को संस्कृत में क्या कहते हैं? सवाद षडवादनम। तो ये देख के जाना, गिनती 1 से 100 तक गिनती और टाइम 1:15, 1:30, पौने, इनको देख के जाना, निश्चित तौर पर इनमें से आएंगे। किसी बात को ज्यों को त्यों लिखना किस चिन्ह के अंतर्गत आता है? दोहरा उद्धरण चिन्ह, जिसको हम इन्वर्टेड कोमा कहते हैं। अगला था, व्यक्तित्व मापन की परीक्षण की विधि नहीं है? रेटिंग स्केल, क्योंकि इसमें TAT CAT ये सब व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपण विधियां हैं। आनुवंशिकता और वातावरण पर परिभाषित करने के लिए क्या आवश्यकता है? जोड़ बाकी गुणा भाग, ऐसे था, तो गुणा था। मैचलो के अनुसार शीर्ष की आवश्यकता क्या होती है? शीर्ष स्तर की जो आवश्यकता थी वो आत्मसिद्धि की या आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता थी। 60 से 80 के बीच अभाज्य संख्या योग 351 था। तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद तत् प्लस लीन था। तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद है वो तत् प्लस लीन। तत् के जो तेक के दूसरे वाला था उसके बीच नीचे हलन था। अफीम में कौन सा एल्कोहल नहीं होता है? निकोटीन, ये तंबाकू में होता है। मार्फिन वगैरह ये अफीम में होता है। प्रतिलेख में विद्यार्थियों को किस तरह के आकार के अक्षर बनाने होते हैं? किसी भी तरह के बना सकते हैं। सूक्ष्म शिक्षण के विधि के जनक DW एलन, जिसको माइक्रो टीचिंग कहते हैं। राज्य पुष्प रोएडा था। क्वांत्र का संधि विच्छेद क्वा प्लस यंत्र
के प्लस यंत्र क्वांत्र यण संधि। भाषा शिक्षण में कम व्यक्तियों की सामग्री कौन सी होती है? मानचित्र होती है। पन्नादाय बाल गोपाल योजना की शुरुआत, ये अपने दूध योजना से संबंधित है, 4 सितंबर 2024 को। नेक्स्ट था सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना कौशल में सबसे अंतिम कौशल कौन सा होता है? लिखना होता है। LSRW, लिसन, स्पीक, रीड और राइट है लिखना, ये अंतिम था। RSRTC, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब थी? 1 अक्टूबर 1964, रोडवेज डिपार्टमेंट। रमेश में संधि है, गुण, रमा प्लस ईस। 4 वेद शैली टोंग में पाई गायन शैली है, टोंग की। नेक्स्ट था वस्त्र के पर्याय, पट, वसन ऐसे होंगे तो शायद पट वसन ये सब वस्त्र के होते हैं, तो इनमें पट था। निजी व कम प्रत्यय क्या था? वाइगोत्स्की का। बकरी की नस्ल है जमुनापरी, बाकी जितनी नस्लें हैं वो शायद भैंस गाय ऐसे दी होगी, थार पार कर ऐसे, तो इनमें से जमुनापरी है, ये सबसे बेस्ट बकरी की नस्ल है। कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? ये आग है। हमेशा बहुवचन में रहने वाला शब्द कौन सा आता है? लोग, बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट है, बढ़िया क्वेश्चन था। मिलान करना था, मलेरिया को किससे संबंधित रोग होता है? प्रोटोजोआ से। क्वाशियोकोर, ये प्रोटीन की कमी से होता है। चिकनगुनिया, ये वायरस है। और क्षय रोग, जिसको हम तपेदिक या टीबी कहते हैं, जीवाणु जनित है। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र क्या था? MA/CA, यानी मानसिक बटा वास्तविक आयु गुणा 100, ये बुद्धि लब्धि का था। साइमन बीने परीक्षण, ये भी बुद्धि लब्धि से संबंधित है। स्टर्न ने दिया था यह सूत्र। अगला था संख्या 5 में 5 का परम मित्र अंक 5 ही होता है, क्योंकि जो भी परम मित्र होता है उसको 10 से हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो 5 हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, परम मित्र अंक किन्हीं 2 अंकों का योग 10 होना चाहिए, वो परम मित्र अंक होता है। तो 5 और 5 10 हो गए। पांडुपोल का मेला कहाँ पड़ता है? अलवर में पांडुपोल सरिस्का अभयारण्य। जूट की खेती कौन से मौसम में की जाती है? गर्मी में की जाती है, ग्रीष्म ऋतु में। अशोक चक्र में कितने सिंह हैं? 4 हैं, क्योंकि 3 दिखाई देते, 1 दिखाई नहीं देता। याक कहाँ पाए जाते हैं? लद्दाख में। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। 10% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन अपने धन का 3 गुना कब हो जाएगा? 20 वर्षों में। 16 और 36 का LCM और HCF हम निकालेंगे तो उनका अनुपात क्या होगा? ये होगा 144:36। अगर इनको हम 144:4 होगा, क्योंकि 144 तो इनका LCM होगा, HCF 4 होगा। इनको हम फिर से सोल्व करेंगे तो ये 36:1 आएगा। नेक्स्ट है 4 कर्मागत समसंख्या को औसत 23 है, तो सबसे बड़ी संख्या 26 हो गई। विष्णु शब्द की उपासना करने वालों के लिए एक शब्द है वैष्णव। मातृ शक्ति में कौन सा समास है? तत्पुरुष। किसी के द्वारा कही गई बात को उसी बात में उसी रूप में बताने के लिए हम उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है मोडनेश्वर विधि किन बच्चों के लिए उपयोगी है? 3 से 6 वर्ष के लिए। मोंटेसरी विधि खेल विधि। एक वाक्य से संबंधित था, उसका अर्थ था विधानवाचक वाक्य था। क्लांति का क्या अर्थ होता है? थकान होता है। जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? कृषक, किसान, ये जातिवाचक है। भारतीय शब्द में प्रत्यय कौन सा था? ये था। परिश्रम शब्द में उपसर्ग कौन सा है? परि है। भारत के प्रधानमंत्री में कौन सा बंद है? भारत के प्रधानमंत्री। संज्ञाबद्ध। इलोजी का मेला कहाँ लगता है? बाड़मेर में। सर्वग्राही एंटीबॉडी है, AB। बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक हार्वर्ड गार्डनर, ये इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जामों में इनसे संबंधित बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। कलयुग का कारण किसे कहते हैं? राव लूणकर्ण को। मेहंदी कहाँ की प्रसिद्ध है? सोजत की। दीपावली कब मनाई जाती? कार्तिक अमावस्या को। महाराणा सांगा की मृत्यु कब हुई थी? 30 जनवरी 1528 को, क्योंकि 1527 में जो उन्होंने खानवा का युद्ध भी लड़ा था। हाड़ौती का खजुराहो किसे कहते हैं? भणदेवरा मंदिर। रंगबेल की सभ्यता कहाँ है? हनुमानगढ़ में। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? 1911 में। 4 दर्जन पेनों का मूल्य 1 से 20 रुपये है, तो 35 पेन कितने रुपए में आएंगे? 14 रुपये में, क्योंकि 4 पेनों तो 4 दर्जन
4 दर्जन, 1 दर्जन में 12 पेन होते हैं, तो 4 में 12 चौक 48 यानी 120/48 हम लिखेंगे तो एक पेन का मूल्य आ जाएगा और इनको हम 35 से गुणे कर देंगे। इस तरीके से इसका जो आंसर आएगा वो 14 आएगा। जैसे 12 से 10 बार कट गया, 12 से 4 बार, 12 से ये कट जाएगा 2 से 5 बार, ये 2 से 2 बार। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 14 होगा। क्योंकि जो 2.5 आएगा, एक पेन का मूल्य है वो 2.5 आएगा। इसको अगर हम 2.5 को अगर हम 35 में भाग देंगे ना तो 14 आएगा। और अगला था कोण x का मान, ऐसे था, यहाँ पर दे रखे थे ऐसे 3x - 2, 2x + 2, 3 2 5 और 4x, ऐसे इस प्रकार से दे रखा था। तो ये दोनों कट जाएंगे, ये 9x हो जाएगा, क्योंकि ये कोण है वो 180 डिग्री का होता है। इस तरीके से 180 में 20 का नौका, 4 3 7 2 नौका भाग देंगे तो 20 आएगा। तो x का मान 20 था। तो ये थी दोस्तों रीट फर्स्ट लेवल की जो एग्ज़ाम थी फर्स्ट पारी की। इसमें अगर कोई डाउट है क्वेश्चनों में तो बताना मुझे, और आने वाले एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो घबराना नहीं है, आराम से जाकर क्वेश्चन अटेंड करने हैं, सोल्व करना है उनको। अगर क्लास अच्छी लगी तो शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।